Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि how, where and when will you meet your future spouse. Okay, आप अपने future spouse से कब, कैसे और कहाँ मिलोगे. Okay, मतलब exact place, time and the हाँ कैसे मिलेंगे. ओके सो यहाँ आपके यहाँ पर राशि है सन साइन. ओके, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 1 में है लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड वर्गो. पार्ट नंबर 2 टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न. ओके, सो वट एवर इज़ योर सन साइन, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो, ग्रुप 2 को, ग्रुप 1 या ग्रुप 2. ठीक है. सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए मेरे पास पाइल 1 येलो फैदर एंड पाइल नंबर 2 आपके पास है बेबी पिंक फैदर. ठीक है. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू माउस, आप उसको चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो पाइल नंबर 1. सो कब, कैसे और कहाँ मिलोगे आप अपने स्पाउस को. हाउ, वेयर एंड व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ या चांसेस बताऊँगी. अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका क्या रेजोनेट करता है. ओके, अकॉर्डिंग टू योर situation. So let's see group number 1. Okay, this is sun energy. सबसे पहले है sun और है यहाँ पर magician, 3 of air, okay. Also there is Queen of Fire. Okay, group number 1, I believe this has to do something with your past. ठीक है. आपके पास में रही है अभी सैडनेस, आपके पास में रही है जहाँ पे आपको हीलिंग चाहिए थी और आपको मिली नहीं. ठीक है. आप इस तरह के सिचुएशन में रहे हो कि आपने हर एक से जा कर के हेल्प मांगी लेकिन किसी ने आपको हेल्प नहीं करी. दिस इज़ फॉर श्योर 100%. ऑल्सो फॉर दिस ऑल दैट वेरी स्टफ आई नो ग्रुप नंबर 1 कि आप और आपके पर्सन विद दिस क्वीन ऑफ फायर एनर्जी इसी तभी मिलोगे जब आप बोल्डली आगे निकल जाओ ज़िंदगी में. अगर आप इसी तरह से इस तरह की सिचुएशन में रहे कि जहाँ पर आप काम नहीं कर सकते, आप इंटेलिजेंट नहीं हो या फिर आपको लगता है जी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कैसे आगे जाऊँगी, मैं कैसे आगे जाऊँगा. अगर आप यही सोचते रह गए ना तो फिर बहुत मुश्किल है पाइल नंबर 1 कि आपको जो आपका सही सोलमेट और मिल पाए. ठीक है. लेकिन अगर आपने, क्योंकि मुझे लग रहा है ना, क्योंकि 3 ऑफ एयर के फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ फायर आया है, मुझे पता है आप बोल्ड हो, मुझे पता आप में ज़रूरत है. यू कैन डू इट. आप में इतनी शक्ति क्षमता है कि आप कर लो. ठीक है. तो इन दैट वेरी केस पाइल नंबर 1 मुझे पता है कि आप कर लोगे और आप मैनिफेस्ट करोगे अपने पार्टनर को. सी मैजिशियन,
आप मैनिफेस्ट करोगे लिटरली। आपको खुद भी नहीं पता होना कि भाई ये कहाँ से आ गया मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। और जो रिसोर्स है किस सोर्स से आएगा, ये सोर्स जो है प्रोवाइड करेंगे गॉड, या फिर जिसे आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो, भी नाम से बोलते हो, गॉड को, यूनिवर्स को, ठीक है। एंड दिस मैजिशियन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट यू मैनिफेस्टिंग योर ट्रू पर्सन बाय योरसेल्फ, अपनी पावर से, अपनी हायर पावर से, अपने पॉजिटिविटी से, सही है। एंड ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन ग्रुप नंबर 1, आई नो कि सन एनर्जी के साथ आप बहुत हद तक इसमें सक्सेसफुल हो जाओ, 100%, बल्कि 100%, ठीक है। आपको करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ग्रेसफुल, ठीक है। स्ट्रेच योर विंग्स, अपने विंग्स स्प्रेड करो, गॉड पे रिलाई करो और आगे निकल जाओ, लिटरली आगे निकल जाओ। अंडर एस्टिमेट मत करना अपने आप को, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कैसे करूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, वो ही आएगा तो मेरी लाइफ में करेगा। भाई आपके पास जितनी पावर है ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी और के पास इतनी पावर होगी जितनी पावरफुल आप हो, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू आर इन टू के हाउ विल यू meet your person, so let's check out how will you meet your person. Page of fire, outdoors meeting, outdoors somewhere जहाँ पर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्ले का सिस्टम है, प्ले ग्राउंड हो सकता है, कोई अम्यूज़मेंट पार्क हो सकता है, जहाँ वीडियो गेम्स खेलते हैं ना आजकल, काफ़ी वो मॉल्स में भी अक्सर एक पोर्शन सा बनाया हुआ होता है, उस टाइप की जगह भी हो सकती है। यहाँ पे एक एक्साइटिंग चीज़ें हो सकती हैं, मे बी आप कहीं पर कोई पैराग्लाइडिंग या बंजी जंपिंग या वो एडवेंचरस चीज़ें, यहाँ पे केबल लिफ्ट कार्स जो होती हैं, वहाँ पे कुछ करने जाएं वेकेशन पर, या फिर लाजमी नहीं कि वेकेशन कोई हफ्ते 2 हफ्ते की होगी, ये वेकेशन एक दिन की भी हो सकती है, लाइक वीकेंड, ठीक है ना। वीकेंड पे जैसे हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं कहीं पर, दैट कैन बी अ रैंडम दैट थिंग एज वेल, ओके। दिस इज़ अ न्यू एंड हैप्पी ईयर, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, और लिटरली ये पर्सन आपको वहीं देखेंगे, और मे बी आप कुछ खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, या फिर आप केबल कार में हो, आई डोंट नो, मे बी आप कोई कुछ एडवेंचरस सा कुछ कर रहे हो, मे बी जो इसे बोलते हैं वो लगाते हैं निशानाबाजी, उस टाइप की भी कुछ गेम्स वगैरह होती हैं, आप अपना एंजॉय कर रहे हो फुल, और ये पर्सन वहाँ पे खड़े होकर आपको देख रहे हैं। ये हो सकता है बहुत हद तक क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ वेरी लविंग, वेरी पेशेंट एंड वेरी एम्पैथेटिक। आपके जो पर्सन है, they are going to be getting attracted towards your feminine energy, सही है। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, मे बी आप डर रहे हो किसी चीज़ से वहाँ पर, लाइक मे बी आपको ऊंचे से स्लाइड से नीचे आना है, जो वाटर स्लाइड्स होती हैं आप डर रहे हो, या फिर जो भी है, दे आर वॉचिंग यू, दे लव्ड योर एनर्जी, आपकी जो टेंडर सॉफ्ट एनर्जीज हैं दे लव दैट, ओके। और उनको आप बहुत प्यारे लगोगे, मे बी आपने कोई फेमिनिन कलर की, उस कलर भी फेमिनिन हो, आपके कपड़े भी फेमिनिन हो, बहुत ही फेमिनिन सी लुक होगी आपके उस दिन की, ठीक है। तो कलर भी मुझे दिखता है कि मे बी थोड़ा ना पेस्टल कलर, थोड़ा सॉफ्ट कलर आपने पहना हो, जैसे पीच कलर होता है, बेबी पिंक, बेबी ब्लू, हाँ, मिंट ग्रीन, इस तरह का कोई रंग आपने कलर पहना होगा। और में भी आपने सॉफ्ट कलर्स सॉफ्ट कर्ल्स किया हो अपने बालों को, ठीक है, बालों को कर्ल्स किए हो, एंड यू आर लाइक कि भाई बड़ा प्यारा सा बो लगाया हो आपने बालों में, या कोई फ्लावर, बहरहाल ये दिस पर्सन इज़ नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स, आपके जूते, आपके सैंडल्स, मे बी स्नीकर्स, मे बी जीन्स, जो भी आपने कपड़े पहने, दिस पर्सन इज लिटरली getting fascinated a lot by your looks, आपके कपड़े और एवरीथिंग, ओके। ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 1,
दिस पर्सन इज़ जस्टिस इज़ कमिंग। ओके, आपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में जितना दिया, आपने अपने घर वालों को, फैमिली को जितनी मोहब्बत और खलूस जिसे बोलते हैं दिया, एवरीथिंग इज़ रिस्टोर्ड। हर चीज़ यूनिवर्स में स्टोर होती है, हर चीज़ आपको वापस मिलती है इन वन फॉर्म और इन अदर। आपने किसी को मोहब्बत दी, उसने आगे से आपको धोखा दिया, आपको क्या लगता है आपका वो टाइम वेस्ट हो गया? आपको क्या लगता है आपकी वो एनर्जी चली गई है, या आप क्या होगा मैंने तो उस पर गलत इंसान पर, रॉन्ग पर्सन पर अपना सारा समय और वो बर्बाद कर दिया? नो बेबी, नो नो नो। यूनिवर्स हर चीज़ स्टोर में रखता है, यूनिवर्स हर चीज़ आपको लौटाता है इन वन फॉर्म एंड अदर। वो जो मोहब्बत आपने उसको दी है वो आपको आपके नेक्स्ट पार्टनर में वापस मिल जाएगी। वो आपको प्यार करता होगा, यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर किड्स में मिल जाएगी, ठीक है, आपको आपके ससुराल वालों में मिल जाएगी। सो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा ये न्यूटन लॉ या पता नहीं इस तरह को फिज़िक्स में कुछ बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, ये सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है, अपनी शक्ल चेंज करती है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अगर आपने किसी को मोहब्बत की एनर्जी दी है वो आपको वापस मिलेगी, सिर्फ उस बंदे की शक्ल चेंज होगी जिससे मिलेगी, ठीक है। जिसको दी उससे नहीं मिली किसी और से। सो ये अपना दिल छोटा नहीं करना कभी, ये मेरा समय बर्बाद हो गया, मैं अब क्या करूँगी, अब दोबारा से नई सीरीज से स्टार्ट करो। बच्चा, आपको नई सीरीज से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। दैट पर्सन वुड हिमसेल्फ वुड बी फॉलिंग इन लव विथ यू, ठीक है। और आप हैरान हो जाओगे यार ये तो सही हुआ है ठीक है। So how are you going to be meeting the emperor? देखो ये बंदा बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा ऑर्गेनाइज, लॉजिकल, माचो मैन, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा, मसल्स बाइसेप्स एंड वेट लिफ्टिंग, और मस्कुलर सा भी हो सकता है। अगर ना भी हुआ फॉर एग्जांपल, स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय लुक्स, ओके। और फिज़िकली लुक में बात करूँ, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मे बी भारी भारी चीज़ें उठा लेते हैं, और ये कुछ ज़्यादा आपको इम्प्रेस करने के लिए हो सकते हैं स्टंट्स बट दैट पर्सन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, लाइक फिज़िकली हेल्दी है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किनी नहीं है, नो नो नो, थोड़े से हेल्दी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, थोड़े से हेल्दी हैं ये बता दूँ, बराबर जैसा मैं इनका, ठीक है। दे हैव गुड हेयर, इनके बाल भी अच्छे हैं, और दे लव नेवी ब्लू कलर, पर्पल कलर, डार्क पर्पल जिसे रॉयल पर्पल भी बोलते हैं, ग्रीन, पर्पल, डार्क ग्रीन, मॉस ग्रीन, ऐसे रंग इनको बहुत पसंद है, ठीक है। सो ये वहीं आपको मिलेंगे, और इसे बोलते हैं ना, वहीं पर आपका जो है ना कनेक्शन स्टार्ट होगा। आई थिंक दे वुड आस्क यू फॉर नंबर, ठीक है। So let's see more. I am worthy. देखो आप वर्थ करते हो ऐसा पर्सन जो आपके पीछे पीछे आए। आप लोगों के पीछे फिर के थक गए हो ना, जस्ट लेट देम गो। जिसने जाना है उसको जाने दो, ठीक है। आई विल फॉरगिव योरसेल्फ। पहले देखो मेरी बात सुनो, कोई आपको फॉरगिव करे या ना करे, समटाइम हम अपने आप को खुद ही फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर, ठीक है। हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते, और हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने समय बर्बाद कर दिया, हमारे ये। सो फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बाद की चीज़ें बाद में आएंगी, पहले आप अपने माइंड को फ्री करो इस ट्रैप से कि भाई मैंने ये कर दिया, मेरे से वो हो गया, सही है। अनदर थिंग इज़ आई एम कनेक्टेड। देखो आप ऑलरेडी उनसे कनेक्शन में हो, नो मैटर 3D वर्ल्ड तो वैसे भी कहते हैं, एवरीबडी सेज, अगर स्पिरिचुअलिटी रियलिम में जाके देखो, 3D वर्ल्ड इज़ अ क्रैप, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। हमें लगता है रियलिटी है, लेकिन बेसिकली दिस इज़ नॉट।
the reality at all. Okay, group number 3, आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो विद 5D. बेसिकली 5D इज़ अ रियलिटी. उससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करके लेके आ सकते हो करंट 3D में. तो करंट डी की वैल्यू 3D की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, और आप ख़ुद कर सकते हो. ठीक है. सो यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस वेरी पर्सन. सो 5D से इनको 3D में कैसे लाना है ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज़ पे. ओके. अनदर थिंग इज़ आई फील बैलेंस्ड. आप बैलेंस्ड फील करोगे इनके साथ. ठीक है. एंड डिड्यूस आप देख लो, अपने ऑर्नामेंट्स देख ले, अपनी ज्वेलरी, अपनी तैयारी शारी देख लो. ठीक है ना. आपकी मैरिड लाइफ ऐसे ही रहने वाली है, फुल ऑफ ज्वेलरी, फुल ऑफ कपड़े. उनका काम है आपको पैसे देना. ठीक है. और आपको कहना कि भाई ख़रीदो जो तुमने ख़रीदना है. आई लव यू कि तुम प्यारे लगो, और उनको पसंद है ये चीज़ें. फैमिली ने जैसे मैंने को बोला ना कि पहली मुलाकात में भी वो चीज़ें देख रहे थे. देखो वो इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से. हर एक की अपनी अपनी पसंद है. आप किसी को उसकी पसंद से क्रिटिसाइज़ नहीं या जज नहीं कर सकते. ठीक है. सो दे लव ऑर्नामेंट्स, दे लव ज्वेलरी, दे लव कपड़े, वो एम्बेलिशमेंट्स, एम्ब्रॉयडरीज, फैंसी कपड़े उनको पसंद है. कलर्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. आप देखना, दे विल टेल यू कि भाई ये नहीं तो वो, तो ये तो वो. जितने ज़्यादा आप सजे हुए होगे ना इस पर्सन को, आप उतने अच्छे लगोगे. इनको सिंपलिसिटी नहीं पसंद. साफ बात है. अब क्या करें, अरे के पसंद हो, पैसे भी तो आपको दे रहे हैं ना. कौन सा कह रहे हैं खुद जाके ख़रीदो. सो गेट रेडी. अगर आप सिंपल हो और आप, मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं अगर लिप ग्लॉस तक भी नहीं लगाते हो तो RIP. क्या किया जा सकता है. I feel nurtured, so they're going to be literally taking care of you just like a child. ठीक है. एक एक चीज़ का आपको इसने ख्याल रखना है. आई एम टायर्ड. सही है. लेकिन उनको पता है कि उनको कितना बड़ा खजाना हाथ लगा कि हाँ आपकी सूरत में. दे लव यू फॉर दैट. यस, आई विल इनकरेज. ये बंदा मुझे पता है ना मोटिवेटिंग है, तो आपको हमेशा इनकरेज करेगा कि तुम जो है ना आगे बढ़ो, ये करो, वो करो. ठीक है ना. और आपके बिना तो ये बंदा बिल्कुल अलोन है. ये देखो हालत, पीछे मुँह करके बैठ गए एंड दिल नहीं लग रहा. दिस इज़ हाउ दे आर. सो एज फार एज व्हेन इज़ कंसर्न, आई बिलीव पाइल नंबर 1 कि आपका पर्सन, आई थिंक विद इन 1 ईयर पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है. क्योंकि मुझे दिखता है कि आप किसी वर्क के थ्रू वहाँ पर जाओगे. जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ जगह है ऐसी रिक्रिएशनल जहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेगा. तो आई थिंक विद इन 1 ईयर आप आई थिंक अपने किसी कॉलीग्स के साथ जा सकते हो वहाँ, या मे बी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली भी हो सकती है. ठीक है. सो देयर यू विल लिटरली मीट दिस वेरी पर्सन. ओके. और या दिस इज़ योर सोलमेट. लेट्स सी पाइल नंबर 1 अगर आपको जब भी ये मिले एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू नो देयर नेम, और नेम इनिशियल देख लेते हैं इनका ताकि आपको तभी याद रहे कि ये कौन थे. फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. ओके. सबसे पहले है जी मेरे पास J, P, so maybe जयपुर. Y, V, G, M, B, W, and Z. ठीक है. So that's it for today group 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Take care my love. Bye bye. I love you. हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी हाउ, वेयर एंड व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. अब अपने फ्यूचर स्पाउस से कब, कैसे और कहाँ पर मिलोगे. So
Let's see what comes up. Okay, group number 2. Catching 5 of fire. Knight of Cups. Emperor and release. Okay. आई बिलीव पाइल नंबर 2 आपके जो स्पाउस की एनर्जी है दैट इज़ अ लिटिल बिट बॉसी. यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा पोसेसिव जो लोग होते हैं, रियली पोसेसिव फॉर यू, दैट इज़ देयर एनर्जी. इंसान बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना आपके लिए जिसे आप पे मरता होगा, लिटरली आप पे मरता होगा. They do have leadership skills. They do have organized personality. Excuse me. So इनकी organized personality है और ये बहुत ज़्यादा logical person है. Also for pie number 2 ये person ना मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये ना जिसे बोलते हैं ना कि आपके बिना रह नहीं सकता, या अगर आपको किसी ने कोई ना उल्टी गलत नज़र से देख लिया या इनको ऐसे लगा कि आप किसी और के साथ हो या कोई और आपको साथ शादी ना कर ले तो ये पर्सन पागल हो जाते हैं, गुस्से में पागल हो जाते हैं. सही है, क्योंकि रोमांटिक बहुत है और मतलब ये डीपली लव यू बहुत ज़्यादा. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है होगा इनको इनसे और आपसे. और मतलब ये आपको प्रपोज बड़ा रोमांटिक स्टाइल में आपके लिए, मतलब ये ऐसा इंसान है जो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा. ठीक है, कुछ भी कर जाएगा. और आप हो सकता है आप इनसे थोड़े से तंग भी हो जाओ कि क्या है ये मेरे पीछे पड़ा रहता है. सही है. एंड ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 2 ये पर्सन आपसे नहीं लड़ेगा, ये औरों से लड़ता है आपके लिए. ठीक है. और मतलब अगर ये जब भी आपको मिलेगा आपकी लाइफ में आएगा उसके बाद आप भूल जाओ कि इनके रहते आप किसी और के साथ सेटिंग कर लो, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाने देगा, कभी भी नहीं जाने देगा. ठीक है. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मतलब ऐसा ना थोड़ा सा ना उसकी सॉरी टू से आपके पार्टनर है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर सूटेबल वर्ड, लेकिन थोड़े से साइको से जैसे होते हैं ना कि अगर मतलब मैं छोड़ के जाएंगे आपको तो कभी वापस नहीं आएंगे, और अगर आपके साथ हैं तो फिर आपको किसी और का होने नहीं देंगे. इस तरह के हैं ये, इतना ज़्यादा ये ओन करते हैं आपको. ठीक है. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई लड़ाई होती है आपके घर में, ससुराल में, ये हमेशा आपको सपोर्ट देगा, या आपका ब्लाइंड सपोर्टर है और इसके घर वाले, इसके पेरेंट्स इससे तंग होंगे इस बात से कि भाई ये तो उसी के पीछे हमें भी कुछ समझता, उसके लिए वही सब कुछ है, पत्नी सब कुछ है. ये ऐसा ही है. ठीक है, ये ऐसा ही है लिटरली. और अगर इनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ससुराल में, वैसे तो मैं ये नहीं कह रही कि ससुराल वाले ऐसे हैं, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ससुराल में कोई ऐसा है कि जो आपको सही तरह ट्रीट नहीं करता, यहाँ पर आपके साथ ज़्यादती करता है, या आपके साथ बदतमीज़ी करता है, और आपको लगे कि अभी मेरा ससुराल में गुजारा नहीं है. ठीक है. और आपने इनको कह दिया कि भाई मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं रहना और मेरा तुम्हारे घर पर उसका गुजारा है. ये उठेंगे लिटरली रिलीज़ कार्ड, उसी टाइम आपको कहेंगे उठो, पैकिंग करो, और मेरी भी पैकिंग करो, अपनी भी करो, और हम जा रहे हैं यहाँ से. लेकिन ये कहने के लिए आपको पता है फाइनेंशियल स्टेबल होना ज़रूरी है उनका. ठीक है. ऐसे नहीं हो सकता कि वो डिपेंड कर रहे हैं अपने घर वालों पे पैसों के लिए और आपको कह रहे हैं कि चलो उठो, तो कहाँ जाएंगे, वापस तो वहीं आना पड़ेगा ना.
सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट यू विद एम्परर एनर्जी। क्या आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, वो स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। सो पहली मीटिंग कहाँ होगी, कम टू द पॉइंट। पहली मीटिंग आप लोगों की कहाँ होगी, 2 of fire। Alright, so let's see. Queen of Air. Okay. Alright, you're getting 5 of Earth. How will you meet them? Knight of Fire. And this is Queen of Water. Well, pile number 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, that is regarding your financial situation. Okay, maybe this person knows about your current situation financial, जो कुछ समय होगी। ओके, और मे बी ये पर्सन आपको या तो फाइनेंशियली हेल्प करें किसी तौर, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी वर्क के थ्रू मिले, मतलब जहाँ आप जॉब करने जाते हो ना वहाँ पर, ठीक है। काफ़ी हाई चांसेस है कि वहाँ पर हों एज एनीथिंग, कुछ भी ये हो सकते हैं वहाँ पर। और ये पर्सन वहाँ पर काफ़ी हद तक आपको हेल्प भी किया करेंगे अपने वर्क में भी, और जब भी आपको प्रपोज कर देंगे तो ज़ाहिर बात है फिर तो यू नो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी देयर वाइफ। सो मुझे दिखता है कि विद द 2 of fire एक दरवाज़ा खुलता हुआ, एक डोर ओपन होता हुआ टू योर फ्यूचर सेल्फ, ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, आपका जो फ्यूचर है कि जो आपका फ्यूचर वाला मतलब जो वर्जन है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इट्स ओके अगर अभी आप अलोन हो, अगर अभी आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, या फिर अगर आप किसी रॉन्ग पार्टनर के साथ हो, क्योंकि फ्यूचर में एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। हर चीज़ बदल जाएगी, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। ओके, सो ऑल्सो पाइल नंबर 2, मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग हो गए हैं, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ फायर, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वाइब ऑफ सम फैशन डिज़ाइनिंग, या फिर मॉडलिंग, या फिर जैसे सैलून होता है, स्पा होता है, यहाँ पर या इसके बाहर किसी फेमस पार्लर, किसी फेमस सैलून के अंदर, या उसके बाहर, या उसकी एरिया में जहाँ आप जाते हो, फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हो, ये इंसान आपको वहाँ पर कहीं मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस सैलून है, बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पा है, ठीक है। स्टार, देखो हो सकता है कि ये पर्सन या तो खुद फेमस हो, या फिर आप फेमस हो जाओ फ्यूचर में, ठीक है। कोई सोशल मीडिया पे फेमस हो सकता है, कोई आई डोंट नो, समथिंग टू डू विद फेम, समथिंग टू डू विद हैप्पी टाइम्स, ओके। और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, डेफिनेटली यू आर ऑन अ राइट पाथ। एस ऑफ अर्थ, देखो ये पर्सन आपके या तो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, या फिर हो सकता है आप इनसे मांगो मदद फॉर योर फाइनेंस, या मे बी जॉब, या आपको कोई काम चाहिए। ये कोई डायरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या इनके कोई कॉन्टैक्ट्स हो सकता है आपको कोई रोल चाहिए किसी ड्रामा में, किसी कहीं पर भी हो सकता है आपको रोल चाहिए, और ये पर्सन आपकी हेल्प करे वो दिलाने में, ठीक है, और वो आपका उस तरह करियर बन जाए, हाई चांसेस है। 5 ऑफ एयर, और समटाइम्स आपको लगेगा कि भाई ये अनवाइज चॉइस है, क्योंकि ये पर्सन बहुत पोसेसिव है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये अनवाइज चॉइस नहीं होगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, ये आपके सोलमेट है, दे आर योर सोलमेट, ठीक है। और आप दोनों का मिलना निश्चित है, लिटरली इट इज़ रिटन इन द स्टार, द डेस्टिनीज, एंड आप दोनों का जो मिलन है लिटरली दैट इज़ फिक्स्ड। और आप जानोगे इनसे मिलने के बाद कि आपको इतनी देर आज तक क्यों लगी थी राइट पार्टनर ढूंढने में। और ये पर्सन मुझे आपसे मैच्योर लग रहे हैं, ये पर्सन मुझे आपसे ज़्यादा लग रहे हैं जिसे बोलते हैं ना
फाइनेंशियली भी अच्छे हैं और मेंटली भी मैच्योर हैं, बायोलॉजिकल एज में भी बड़े हैं आपसे ये। ठीक है जी। 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, एंजॉइंग द लग्जरी, बड़ा लग्जरी लाइफ स्टाइल है इनका। और आपको भी ज़ाहिर है लहदा घर, लहदा गाड़ी, ड्राइवर्स, सारे हेल्पर्स, ये सब रख के देंगे। और ये बड़ी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल ख़ुद भी जीते हैं और इनको पसंद है इस तरह की लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये अपना ख़ुद कमाते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। 10 ऑफ फायर की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जिसे बोलते हैं ना हार्ड वर्कर है। इसके ऊपर छोटे होते से आपको बताएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कमाने की, और ये आज तक भी लिटरली इधर कमा ही रहे हैं ये। ठीक है, और इनके इनके सक्सेस का बहुत बड़ा राज है कि इन पे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर गुजरे हैं। 6 ऑफ कप्स इज़ मेमोरीज फ्रॉम योर पास्ट एंड मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री। सो इट लिटरली रिप्रेजेंट्स कि आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया हुआ है कि इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया हुआ है कि आपको अभी करना है अपने आप को, सीधी बात है, उनके लेवल तक पहुंचने के लिए। 3 ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है और मुझे वर्क की बहुत एक्सट्रीम वाइब मिल रही है पाइल 2। वर्क के थ्रू ही मिलोगे इनसे, नो मैटर वाट। वर्क, रिकग्निशन, पावर, टीम प्लेयर, सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, देखो इसकी तबीयत थोड़ी सी ना इंट्रोवर्टेड है भी है, मतलब ये लोगों के ना तो मसले में इंटरफेयर करते हैं, ना इनको पसंद है कि इनके मसले में कोई इंटरफेयर करे बाहर से। ठीक है, ज़्यादातर मेडिटेशंस या मे भी जो उनका रिलीजन है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर ये अपने काम में बिज़ी होते हैं। इनको बस 2 ही काम है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, ये बता दूँ मैं आपको। स्कॉर्पियो बहुत डीपली मुझे वाइब मिल रही है स्कॉर्पियो और वर्गो की यहाँ पे आपके पर्सन के लिए, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। ओके, सो लेट्स सी मोर। इस पर्सन की क्या एनर्जी है? कंप्लीशन। देखो पॉसिबल है यहाँ पे 5% लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई है ऐसा जिसके साथ जो आप किसके साथ कनेक्शन में हो, जो डिवोर्सी है, या ये अपने वाइफ को छोड़ के आपके पास आएंगे, या ये पहले ही छोड़े होंगे, मीनवाइल आप मिल गए तो दे गॉट देयर पार्टनर। ठीक है, रिन्यूअल। रिन्यूअल तो आप दोनों की लाइफ में आएगा। डिड यू सी इज ऑरेंज ड्रेस? ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स हीलिंग। ठीक है, तो ये हीलिंग है, आपको आपके पास से निकलने की आपको एक मौका मिल रहा है, इनको भी मिलेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को रिन्यू करोगे। देखो कोई एक का भी दूसरे पे एहसान नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए टीम वर्क करोगे। फसाड में भी पहले हेजिटेंट हूँ आपको अप्रोच करने में। ठीक है, यहाँ पर ये कि कुछ और बन के आपसे बात करते हो। ठीक है, किसी और के नंबर से या अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करें, क्योंकि आपको मैं भी देखना चाह रही हूँ कि आप कैसी हो, या फिर ये डरते हो कि आप राइट अवे रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। विजडम, बड़ा वाइज है, मैंने बोला है, एज डिफरेंस है, आपसे बड़े हैं, मैच्योर हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। फेथ है यहाँ पर, फेथ के बहुत पक्के हैं ये बता दूँ, बहुत स्ट्रीम पे इनका फेथ है, गॉड पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स। लिटरली मैंने को बोला बहुत रिलीजियस, या जिसे बोलते हैं ना धार्मिक, इस टाइप की बहुत इस चीज़ों में बिलीव करते हैं। सर्विस, अपने एल्डर्स का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, लिटरली रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। और आपके भी जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और लिटरली ये बड़ों पे जो एल्डर्स हैं इनके बड़े बुरे, इनके फैमिली में ग्रैंडफादर, मदर, इस तरह ये जिसे मतलब पानी की तरह पैसा बहाते हैं बड़ों पे, एल्डर्स पे। आपको जो चाहिए ये पकड़े क्रेडिट कार्ड, आप जितना पैसा आपको चाहिए, आपके जो भी नीड्स हैं। और इनकी कहीं ना कहीं सक्सेस का ये भी एक राज है कि इनके बड़े इनसे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा इनको ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद था बड़ों के। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ये है कि विद ब्लॉकेज ये अपने आप को इतनी ढील नहीं देते हैं।
ठीक है। हाँ, लेविश लाइफस्टाइल है, हाँ पैसा बहाते हैं, ये इसकी कमज़ोरी भी है इस पर्सन की कि पैसा बहुत ही खर्च करता है, बहुत ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाता है ये। लग्जरीज पे गाड़ी आनी है, शॉपिंग करनी है, घर में जो भी फूड्स एंड ग्रॉसरीज और ये सब चीज़ें आती हैं, पानी की तरह इनको कोई परवाह नहीं है खर्चे की। ठीक है। और एज अ वाइफ ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी मेकिंग यू फील एट होम कि जो खर्च करना है करो। ठीक है। इनको एक ही चीज़ आपसे चाहिए एंड दैट इज़ लॉयल्टी। अगर आप इनकी लॉयल वाइफ बन के रह सकते हो तो बस फिर आप लिटरली राज करोगे इनके घर में भी और इनके दिल में भी। ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या आपके पर्सन के चार्म्स हम देखने वाले हैं। लेट्स सी। ऑल राइट। सबसे पहले है 6 नंबर, या जून की बर्थ हो सकती है इनकी। मदर इश्यूज़, मे बी इनके मदर बीमार हैं। ठीक है, या है ही नहीं, उनको मिस बहुत करते हैं। एक्वेरियस एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट्स, रात तक उठ के काम करते हैं, लेकिन ये लव बर्ड्स हैं। पाइल 2, ये पर्सन आपको बहुत इंतहा का चाहेगा। ठीक है। समथिंग टू डू विद म्यूज़िक इंडस्ट्री। 11 नंबर है यहाँ, रिप्रेजेंटिंग के डिवाइन यूनियन, यूनिवर्स सेंट पर्सन। ओके। और यहाँ पे है भी एरोप्लेन, कुछ संबंध हो सकता है, पायलट या फिर एरोस्टर्स, या फिर मे बी बाहर बहुत आना जाना है इनका। अगेन फ्लाइंग बर्ड है, फ्लाइंग एयरफोर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है। बेबी गर्ल, आपके गुड न्यूज़ है बेबी गर्ल की। अगेन यहाँ पर आपके पास है वर्गो, जो मैंने पहले जैसे बताया, दैट पर्सन कुड बी वर्गो। 222 डिवाइन यूनियन, यहाँ पे है विद थंडर बोल्ट, में भी बारिश में आपकी पहली मुलाकात हो, यू नेवर नो। ठीक है। लॉक एंड की है, जो रिप्रेजेंट करती है कि आप इनके दिल पे राज करोगे और इनके दिल की चाबी आपके पास आपके पास है। ठीक है। Another thing is with romantic feelings and they love you and this is flower. They love flowers maybe. सोशल मीडिया पे बंदा बहुत इन हो सकता है या स्टार भी हो सकता है सोशल मीडिया का। अम्ब्रेला रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दीज आर दी अटैचमेंट्स एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी योर्स। So that's it for today, group number 2. But I'll wait. I think आपको मिसिंग है if you ever met them, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन का नया नेम क्या है। ठीक है। सो आपको नेम इनिशियल पता होना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं पॉसिबल। सो दिस इज़ बी and Y, and this is P, W, Q, N, D and G। ठीक है। B, Y, D, G, N, P, Q and W। okay, so yeah, that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Okay, take care. Bye.